तो देखते हैं अब हमारे पास क्या था, सिग्मा कॉम्प्लेक्स था लाइक दिस, या पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, बट बिकॉज ऑफ रेजोनेंस की वजह से क्या होगा, ये अपने आप को स्टेबलाइज कर पाएगा। रेजोनेंस की वजह से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज पहले यहां था, फिर यहां पर आएगा, फिर यहां पर आएगा, किस तरह होता है उसको देखते हैं। और हमारी कोशिश ये रहती है अगर किसी कंपाउंड में चार्ज होता है तो हम कोशिश करते हैं कि वो डिस्पर्स हो जाए। वो क्या करते हैं, डिस्पर्स होता रहे, जिसमें क्या होगा कि किसी एक कार्बन पर हमारा लोड नहीं आएगा, किसी एक कार्बन पर हमारा लोड नहीं आएगा, तो इस तरह से ये अपने आप को स्टेबल बनाता है। ठीक है, तो यहां पर एक ये पॉइंट लिखिएगा कि द डिस्पर्सल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ओवर द मॉलिक्यूल बाय रेजोनेंस मेक्स दिस आयन मोर स्टेबल देन एन आयन विद अ लोकलाइज्ड पॉजिटिव चार्ज। इसका ये मतलब है, सपोज देखिए अगर आपके पास कुछ इस तरह से, देखिए यहां पॉजिटिव चार्ज है और एक ये चार्ज है, ठीक है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, ये रेजोनेंस की वजह से यहां पर आएगा, फिर यहां पर आएगा, इस तरह से ये पॉजिटिव चार्ज एक कार्बन पर एक्यूमुलेट ना होकर डिस्पर्स हो रहा है। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये एक ही कार्बन पर चार्ज क्या एक्यूमुलेट हो रहा है, तो ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल, बट कंपैरेटिवली इट इज मोर स्टेबल देन दिस कंपाउंड। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग ये पॉजिटिव चार्ज को सर्कुलेट करा सकते हो ओवर द एंटायर मॉलिक्यूल, दैट मेक दिस आयन मोर स्टेबल। ठीक है, उसके कंपैरिजन में जिसपे कि एक ही कार्बन पर हमारा पॉजिटिव चार्ज लोकलाइज्ड है। तो ये स्टेटमेंट जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं आगे। अब ध्यान से देखिए, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां मूव करेंगे, ये बॉन्ड यहां इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, तो कुछ इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आया है हमारा। ठीक है, फिर देखिए ये यहां पर शिफ्ट होंगे, तो ये रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आया, यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया, कुछ इस तरह से मेरा स्ट्रक्चर आया। तो देखिए पहले पॉजिटिव चार्ज यहां पर था, फिर यहां पर हुआ, फिर यहां पर हुआ। ठीक है, तो ये अपने आप को स्टेबलाइज कर पाया बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो हम ये बोल सकते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन यहां पर हो रहा है, रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज कर रहा है, तो ये कंपैरेटिवली कंपाउंड मेरा स्टेबल है। चलिए आगे देखते हैं, अगर आपको इसके हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना पड़े, इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को अगर आप कंबाइन करिए तो हमारा एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है लाइक दिस। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मेरा पॉजिटिव चार्ज कहां पर है, यहां पर है, तो हमने यहां देखिए पॉजिटिव चार्ज लिख दिया, फिर पॉजिटिव चार्ज यहां पर हुआ तो यहां लिख दिया हमने, फिर हमारा यहां पर था तो हमने यहां लिख दिया। ठीक है, इस तरह से आपका NO2 था और ये H था। अब ध्यान से देखिए, ये मेरा बॉन्ड है तो मैंने यहां बॉन्ड बनाया, ठीक है, फिर यहां बॉन्ड है तो यहां बनाया, फिर यहां बॉन्ड है, ये बनाया बॉन्ड मैंने, फिर यहां बॉन्ड है तो ये बनाया, देखिए लाइक दिस। तो ये तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मेरा क्या है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, और यही मेरा क्या होता है, रियल स्ट्रक्चर होता है, ये मेरा क्या हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। तो अगर आप किसी कंपाउंड पर अगर चार्ज है और आप उसको इस तरह से दिखा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्पर्जन ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज। इतना कॉपी करिए, राइट डाउन करिए, कोई प्रॉब्लम होती है प्लीज मुझे कमेंट करिएगा। इस पॉइंट को जरूर लिखिएगा कि द डिस्पर्सल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ओवर द मॉलिक्यूल बाय रेजोनेंस, रेजोनेंस पे ध्यान रखिएगा, बाय रेजोनेंस मेक्स दिस आयन, ये मेरा क्या कैटायन है, मेक्स दिस आयन मोर स्टेबल देन एन आयन विद अ लोकलाइज्ड पॉजिटिव चार्ज। मतलब अगर किसी कार्बन पर ये चार्ज लोकलाइज्ड है, मूवमेंट नहीं हो रहा है और ये चार्ज एक्यूमुलेट है, तो ये मेरा लेस स्टेबल होता है एज कंपेयर टू दिस कैटायन। ठीक है, इतना कॉपी करिए, राइट डाउन करिए, पॉज करके मैं आगे बढ़ रहा हूं। चलिए अब हम बात करते हैं स्टेप 3 की। अब
यहां पर डबल बॉन्ड नहीं है, एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं है, एरोमेटिक रिंग लॉस हो चुकी है, तो दोबारा रिगेन कैसे करेंगे? तो हमारे पास था बेस, कॉन्जुगेट बेस है ये। बेस का काम क्या होता है? इस H+ को अपनी तरफ खींचना। जैसे ही ये H+ जाएगा तो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे के जाएगा, तो देखिए क्या होगा। देखिए तो यहां माइनस आ जाएगा, ये प्लस था और इस तरह से NO2 था, और जो H निकला वो क्या बना देगा? H2SO4 बना देगा। प्लस माइनस क्या हुआ? मेरा बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, तो इस तरह से मेरा क्या बन गया? नाइट्रोबेंजीन। क्या बन गया? नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। बेस है मेरे पास, और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, अगर मेरे पास मीडियम में कोई भी बेस होता है तो बेस का काम क्या होता है? H+ को लेना, ये अपनी तरफ खींचिएगा, तो जब ये हाइड्रोजन हटेगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देके जाएगा, जहां इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। प्लस माइनस में क्या हुआ? बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, तो ये आपका किस तरह से नाइट्रोबेंजीन बन गया। इस तरह से आपका ये नाइट्रोबेंजीन बन गया। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। अब हमने ये पढ़ा, इसको हम लोग बहुत जगह यूज करेंगे, कन्वर्जन्स में यूज करेंगे, आगे जैसे जैसे लेक्चर हम लोग प्रोसीड करेंगे ये बहुत यूज होगा। ये मेरा जो ग्रुप होता है, ये मेरा क्या होता है? NO2 ग्रुप जो होता है, अभी हम लोग मेरे प्रीवियस लेक्चर में आप देखिएगा, ये NO2 ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होता है। क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होता है, और आप इसको चाहे ये भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। ठीक है, और हम ये भी बोल सकते हैं कि NO2 ग्रुप मेरा क्या होता है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। क्या होता है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। यह हम कह सकते हैं ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है। क्या शो करता है? माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी इन सब चीजों का यूज होगा, तो इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी। NO2 ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग बोलिए, चाहे विथड्रॉइंग ग्रुप बोलिए, चाहे डीएक्टिवेटिंग, और हम ये बोल सकते हैं NO2 जो ग्रुप होता है वो मेरा माइनस आई इफेक्ट शो करता है। इसका बहुत यूज है, चलिए इसको अभी देखते हैं। तो इसको कॉपी करके राइट डाउन करिए। सपोज मेरे पास एक कंपाउंड ये है मिथाइल बेंजीन, और एक मेरे पास कंपाउंड है लाइक दिस। हमने क्या कराया? इसका नाइट्रेशन कराया। नाइट्रेशन मीन्स आपने इसमें नाइट्रेटिक मिक्सचर यूज कराया, और नाइट्रेटिक मिक्सचर काम क्या होता है? NO2 को सब्स्टिट्यूट कराना। तो किसमें रिएक्शन होगा, किसमें रिएक्शन नहीं होगा? अगर रिएक्शन होगा तो किसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट फास्ट होगा, किसका रेट ज्यादा होगा? रेट टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन किसका ज्यादा होगा? एक मेरे पास कंपाउंड है मिथाइल बेंजीन, एक मेरे पास है नाइट्रोबेंजीन। मैंने इन दोनों का नाइट्रेशन कराया, और मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि किस कंपाउंड का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तेजी से होगा, किसका रेट ज्यादा होगा? तो इन सब जब क्वेश्चंस को हम लोग टैकल करते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा ये जो ग्रुप है वो किस तरह का है। आपको पता है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन का भूखा होता है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो जब भी हम इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल करते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि बेंजीन से किस तरह के ग्रुप मेरे अटैच है। यहां पर मेरा मिथाइल ग्रुप अटैच है, यहां पर मेरा नाइट्रो ग्रुप अटैच है। तो अब अगर ये रिंग में यानी इस कंपाउंड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो इलेक्ट्रोफाइल बड़ा खुशी से जाएगा, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर ये ग्रुप बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रोफाइल है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स कम है, और जिससे वो अटैक करने आ रहा है, जिसके साथ रिएक्शन करने आ रहा है उसके पास भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो रिएक्शन बहुत टफ हो जाता है। तो देखिए अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि ये जो मेरा ग्रुप होता है, ये मेरा होता है ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, या आप इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। ये ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन रिंग को दे देगा,
क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये मिथाइल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन इसको रिलीज कर देगा इस बेंजीन रिंग को, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। तो ऑब्वियसली बात है, जो मेरा इलेक्ट्रोफाइल है दैट इज योर NO2+ नाइट्रोनियम आयन, उसके पास जाना ज्यादा पसंद करेगा जहां पर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, जहां पर मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, वहां जाना ये पसंद करेगा। और देखिए ये जो ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग होता है, विड्रॉइंग होता है, इस बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा तो इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रोफाइल यहां पर अटैक आसानी से नहीं करेगा, या हम कह सकते हैं यहां रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो जिसका रेट ज्यादा होगा, मिथाइल बेंजीन का रेट ज्यादा होगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसलिए ये ग्रुप्स जो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं, जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं, इसके हमें नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इस पे क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो नीट हो, चाहे IIT हो, चाहे हम 12th क्लास की बात करें। ठीक है, तो ये सब कॉपी करिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। थैंक यू।